अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आयंस और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले बात करते हैं आयन की। आयन हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज होता है, या तो मुस्बत चार्ज हो सकता है या मंफी चार्ज हो सकता है। सो हम लोग क्या राइट करेंगे, दीज आर दी एटम्स। ये हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जिन पर कोई चार्ज होता है, विच bear मीन रखना, which bear some charge, और वो वाला चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सो फ्री रेडिकल्स हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं, ये एटम होते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता बल्कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1 2 3 5, मतलब सिंपल कहें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जोड़े की शक्ल में नहीं होते, जैसे 2 4 6 है, इस शक्ल में नहीं होते। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, दीज आर दी एटम्स। दीज आर दी एटम्स, ये ऐसे एटम्स हैं विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस के। ये जो हमारे आयंस हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये सॉल्यूशन में भी पाए जाते हैं, और दूसरा नंबर पे क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, 3 डायमेंशन की फॉर्म में, मतलब एक्स वाई एंड जी की शक्ल में भी पाए जाते हैं। दे कैन एग्जिस्ट का मतलब वजूद में रहना, इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन क्रिस्टल लैटिस। तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी पाए जाएंगे और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी पाए जाएंगे। अब क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये है 3 डायमेंशन की फॉर्म में। 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि ये सह-तरफी होंगे, 3 तरफी होंगे, 3 सिमतें होंगी इनकी। अब मसलन देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर जो हमें एक और बॉक्स बनाना, बॉक्स, और फिर हम क्या इन लाइंस को मिलाएंगे, सी दिस वन, सी दिस वन, सी दिस वन एंड सी दिस वन। यहां देखिए 3 डायरेक्शंस आपको मिलेगी। एक सिमत आपको ये मिलेगी, दूसरी सिमत आपको ये मिलेगी, और थर्ड जो है वो ये मिलेगी। एक को नाम देंगे हम लोग एक्स एक्सिस का, दूसरी को वाई एक्सिस का, तीसरी को जी एक्सिस का। अपनी मर्जी से आप लोग नाम दे सकते हैं। तो अब जरा देखें बीच में क्या होगा, एक आयन और उसको सराउंड किया होगा दूसरे आयन में, इस फॉर्म में भी रह सकते हैं। अब जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी बात करें तो फ्री रेडिकल्स सॉल्यूशन में रहते हैं बट क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में नहीं रहते, और फिर किस शक्ल में रहते हैं, सॉल्यूशन और एयर में, दोनों में मौजूद होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। तो हवा में और सॉल्यूशन में दोनों ही पाए जाएंगे फ्री रेडिकल्स। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। जो हमारे पास आयंस हैं वो उन पर कोई भी इफेक्ट, कोई भी असर नहीं होता सनलाइट का। सो देयर फॉर्मेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय सनलाइट। इनकी जो बनावट है, जिस मेथड से बनते हैं, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर फॉर्मेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय सनलाइट। जो इनकी बनावट है, सूरज की रोशनी अगर उस पर पड़ती है उस प्रोसेस के दौरान, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हमें अच्छे से पता है जो हमारा फ्री रेडिकल है वो एक्चुअली बनता ही किसकी मौजूदगी में है, सनलाइट की मौजूदगी में बनता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनता है। सो दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बनेंगे सूरज की रोशनी में बनेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फोर्थ वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्जांपल्स। तो जो हमारा आयन है वो एटम भी हो सकता है जिस पर चार्ज हो, एटम्स भी हो सकते हैं जिस पर चार्ज हो। मसलन अभी देखिए ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, एटम्स हैं, और इन पर ये चार्ज है +1 -1। तो ये क्या हुए, आयन हुए वो जिनमें एक एक एटम है। अब देखिए ये हमारे पास SO4 -2 है, PO4 -3 है, सल्फेट एंड फास्फेट आयन। तो देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स है जिन पर क्या है, चार्ज। जैसे हमने रेडिकल का भी नाम दिया था, बट रेडिकल्स मिक्स नहीं करना फ्री रेडिकल के साथ। रेडिकल सिंपल एटमों का मजमूआ जिन पर क्या हो, चार्ज, और फ्री रेडिकल वो जिस पर कोई चार्ज ना हो और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 है, इस पर क्या पड़ेगी, सनलाइट, सूरज की रोशनी पड़ेगी,
और ये कन्वर्ट होगा इसमें फ्री रेडिकल में, 2H फ्री रेडिकल। एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, इलेक्ट्रॉन की बराबर की तकसीम होगी, एक तेरा दूसरा मेरा, एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका। तो हमारे पास क्या होना, 2H फ्री रेडिकल, और यू कैन राइट हियर के 2 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स बने। सो दिस इज ऑल अबाउट आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।